हाँ क्या मालूम। पिलो पिलो। पिया दूध? तो दोस्तों देखा आपने कितना क्यूट है ना ये पपी। तो इस पपी का कहानी कुछ ऐसा है कि मैं इसको अभी नहीं कम से कम आधा घंटा हो गया है। मैं अपने बच्चों को जब लेके घर जा रही थी स्कूल से, तो मैंने उसको देखा। उसके आसपास कोई भी नहीं था, वो यही ग्रीन कलर का जो ठेला है ना उसके ऊपर था, ऐसे ही ड्रॉवर पे। और वो गीला और उसका नीचे का जो कपड़ा है वो गीला, उसके आसपास कोई भी नहीं था। सिर्फ जोर जोर से आवाज है, बोले कहाँ से ये आवाज आ रहा है, तो मैंने देखा तो वो ऐसे ही अब देख रहे हो ना, मतलब ऐसे ही था वो। और वो निकलने का कोशिश कर रहा है ड्रॉवर से। फिर मैंने उसको दूध पिलाया, कोशिश करा, बिल्कुल दूध नहीं पिया। मतलब समझ लो आधा घंटा हो गया है जब मैंने उसको देखा, और बहुत पहले से वहाँ पे वो है। तो मैंने सबसे पहले वॉचमैन अंकल को पूछा कि ये क्या है, ये पपी कहाँ से है, अकेला जस्ट उसका आँख भी नहीं खुला है, उसकी माँ किधर है। तो वॉचमैन अंकल ने बोला कि कुछ बच्चे हैं, उसको लेके आए हैं, उसकी मम्मी के आस, उसकी मम्मी खाना लेने गई तो उसको लेके आए हैं। और उसको शायद घर पे लेके गए होंगे, उनके मम्मी डैडी ने मना कर दिया तो यहाँ पे आके छोड़ दिए, और दूध का बॉटल ऐसे छोड़ दिए। तो मैंने बोला ये तो मर जाएगा ना, वो दूध पी रहा है, ऊपर से गीला है, और कोई उसके आसपास नहीं है। वॉचमैन अंकल बोल रहे छोड़ दो, उसकी माँ आएगी, देखते माँ आएगी तो लेके जाएगी उसको। तो मैंने बोला चलो ठीक है, तो फिर मैं चली गई अपने घर। मैंने बच्चों को, मतलब मेरे बच्चों को खाना वाना दिया, फिर देखा बारिश आया, रिमझिम बारिश हो रहा है, बहुत ज़ोर से नहीं। फिर मुझे फ़िक्र हो रहा है कि यार क्या वो भीग तो नहीं रहा है, क्योंकि वो ऐसे ठेला था और उसके ऊपर कोई शेल्टर नहीं था। तो मुझे बहुत फ़िक्र हो रहा था क्योंकि उसके पास कोई भी नहीं था, और मैं बहुत टाइम तक उसके पास थी। तभी स्टार्टिंग में जब मेरे बच्चे को मैं छोड़ने जा रही थी घर पे, लेके जा रही थी घर पे, तब मैं बहुत टाइम तक उसके पास थी। पर कोई उसको लेके सिर्फ देख रहे हैं और ऐसे सर पे थोड़ा सा ऐसे उंगली घुमा रहे हैं, कोई कोई तो वो भी नहीं कर रहे हैं। सो ऐसे वो जो बॉटल है दूध का ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वो पी नहीं रहा है, वो जोर जोर से चिल्ला रहा है। फिर मैं कियान और मायशा ने बोला कि मम्मा आप जाओ नीचे, देखो हम लोग खा लेंगे, आप टेंशन मत लो। मैं उन लोगों को फिर लॉक करी, और फिर मैं नीचे आई वो टॉवेल लेके। फिर मैं आई यहाँ पे, मैंने देखा कि वो लड़का उसको पिला, मुझे लगा शायद वो लेके जाएगा, तो मैंने पूछा उसको क्या है क्या नहीं। बहुत टाइम तक मैंने वेट किया, जो आप लोग ने अभी देखा। फिर मैंने उसको उस वक्त थोड़ा सा दूध पिलाया। और आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत हार्शली उसको, मैं ऐसे, फिर वही एक तरीका था, आपने देखा उसने दूध पिया, उसने दूध फिनिश किया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने पिया। और मैंने बोला चलो, अभी वो बहुत छोटा है, उसको ऐसे छोड़ देंगे तो वो नहीं रहेगा। वॉचमैन अंकल को बोला मैंने, उन्होंने बोला हाँ लेके जाओ। मैं बोला कम से कम मैं उसको टाइम टू टाइम अभी दूध तो पिला सकती हूँ, उसका ख्याल रख सकती हूँ। वहाँ पे पता नहीं उसका क्या होगा, बारिश में भीगते रहेगा, या फिर ज़्यादा धूप में भी रहना सही नहीं है, ऊपर से भूखा है। और भूखा रहेगा, इतना छोटा बच्चा, उसको दूध चाहिए टाइम टू टाइम। फिर मैं उसको फाइनली घर पे लेकर आई हूँ, जो होगा देखा। मैं उसको अभी ऐसा उस कंडीशन में तो उसको बाहर मैं छोड़ ही नहीं सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं कौन बच्चे हैं, क्या है, किसने दूध का बॉटल रखा, मुझे कुछ नहीं मालूम। कौन उसको लेके जाएगा, नहीं लेके जाएगा। उस वक्त मैंने जो सिचुएशन देखा, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि मैं भी ज़्यादा टाइम तक नीचे नहीं खड़ी रह सकती, मुझे भी घर पे जाना है। तो एटलीस्ट ये इतना छोटा है, इसका आँख भी नहीं खुला है, ना वो अच्छे से पैर जमा पा रहा है। तो मैं उसको घर लेके आई हूँ, और फटाफट अभी आप देखिए आगे क्या होगा। अच्छा बाउल लाना पड़ेगा ना, लेकिन ना छोटा सा, पर छोटा तो है भी नहीं। कम से कम ये रो तो नहीं रहा है ना, सब रोना बंद हो गया, सब बदन भी सूख गया। Can I touch? ए डोंट टच, अभी नहीं,
वो अभी बहुत छोटा है। तो क्या करूँ? इसका नया घर हुआ। चलो अभी उसको भूख लगा है, उसको खिलाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा मेरे बच्चे कितने खुश हो गए, कियान माइशा तो क्यूट सा पपी को देख के। तो वो आया तो मैंने उसको ऐसे ये वाला एक जल्दी जल्दी में मेरे पास जो था ये बास्केट में मैंने वो टॉवेल रखा और मैंने उसको पोंछा और मैंने उसको सैनिटाइज भी कर लिया। मेरे पास सैनिटाइजर जेल है, उससे मैंने उसको हाथ में ऐसे लेके थोड़ा ऐसे उसको सैनिटाइज कर दिया। और अभी और इम्पोर्टेंट है कि उसको मैं पिलाऊं दूध, उसको पीना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ ज़्यादा नहीं पिएगा, मुझे पता है, थोड़ा थोड़ा एक एक घूंट भी अगर वो पिए तो वो उसको थोड़ा बेटर लगेगा। उसका जो वो जो चिल्ला रहा है तो वो कम हो जाएगा। वैसे भी घर पे आके उसने चिल्लाया नहीं, उसको बहुत अच्छा फील हुआ। कब से बोलूँ, जैसे मैंने उसको गोद में लिया ना, वो उसका जो चिल्लाना था ना वो तभी कम हो गया। उसको बहुत कोजी और उसको ना वार्म फील हो रहा था। बारिश में भीगा हुआ था ना तो बहुत को ठंडा ऐसा काँप भी रहा था, उसकी वजह से भी वो रो रहा था, भूखा भी था। तो उसको जैसे मैंने लिया था ना तो उसको बहुत अच्छा फ़ील हुआ टॉवेल में, और मैंने उसको अपने उसको बहुत कोज़ी फ़ील हुआ। जैसे मैंने कहा वार्म, तो बहुत अच्छा लगता है पपी को। तो मैंने ऐसे कोशिश करके, और आपको वापस मैं बोल रही हूँ हार्श लग रहा होगा, पर मैं ये पहली बार किसी पपी को हैंडल कर रही हूँ ऐसा नहीं है। मेरे पास बचपन से हमारे पास बहुत सारे पपीज़ आए हैं, और ऐसे नहीं कि वो पपीज़ मतलब छोटे थे, दूध पीने वाले थे और फिर वो बड़े हुए। और ज़्यादा करके हमारे पास ना लड़की ही थी, मतलब गर्ल डॉगी थी हमारे पास। तो देखा आपने, वो पिया कितना मैंने दूध लिया था और कितना भी कम हो गया। तो एक एक घूंट ऐसे होगा, एक एक घूंट ही पिएगा वो, ज़बरदस्ती नहीं, जितना हो पाए तो वो पिएगा। उसके बाद फिर वो उसका मर्जी, वो खेले या उसको जो करना है ऐसे। तो देखो चल भी नहीं पा रही, इतना छोटा। तो मैं ये बोल रही थी, और हमारे पास जो भी लास्ट हमारे पास जो थी रिंकी, और इस रिंकी के बेबीज हुए थे। और उसके पहले भी हमारे पास स्वीटो करके थी, स्वीटो को भी बेबीज हुए थे। मतलब हमारे पास ज़्यादा करके ना गर्ल्स डॉगी थी और उन लोग के बेबीज भी हुए थे। और सोनू करके एक था, मतलब वो भी बॉय था, मतलब था हमारे पास बहुत। और सिर्फ पपीज़ नहीं, हमारे पास और बहुत सारे थे। कभी टाइम मिले तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी हमारा चाइल्डहुड का मेमोरी, हमारे बर्ड से लेके और बहुत सारे एनिमल्स हमने हमारे पास पेट्स थे। तो देखो वो पी रहा है, स्लो स्लो करके वो पी रहा है। जहाँ पे वो पी रहा है मैंने उसको पे नॉर्मल बॉडी में पकड़ा है, और जैसे वो ये देखो वो पी रहा है, स्लो स्लो करके पी रहा है, लेकिन पी रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है उसको पीना। खाली पेट रहेगा उसको, वो रोते रहेगा। और वो बिल्कुल भी वो बॉटल से पी नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये एक ही तरीका था। ये देखिए कितना दूध कम हो गया पहले से। तो ऐसे में अभी उसको संभाल रही हूँ, और मेरे अंदर ना एक बहुत अच्छा, एक मुझे खुशी हुआ कि अरे मेरे घर में पेट आया है। अब मैं एक छोटा सा बेबी आता है ना घर पे तो कितना खुशी होता है। और स्पेशली जो मम्मीज होते हैं ना, उनका खुशी एक अलग ही होता है। तो ये देखिए मैं पी रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसको पिलाऊँ पिलाऊँ। देखो जैसे उसने मुँह खोला ना, मुझे लगा कि चलो निप्पल एक बार ले लेना मुँह में तो वो पिएगा, पर वो बिल्कुल भी नहीं पी रहा। तो मैंने बोला और ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। हो गया उसका पी के आज का कोटा, मतलब अभी का कोटा उसका हो गया है। और मेरा हालत देखो, मैं बहुत थक गई उसको अभी से संभालते। देखो उसको पैर भी रखने नहीं जम रहा है, वो कैसे रेंग रहा है, रेंग रेंग के जा रहा है वो। तो अभी वो ठीक है, उसका सबसे पहले रोना बंद हो गया है, बिल्कुल भी रो नहीं रहा है अभी वो। तो गाइस मैं अपने बच्चों को लाने गई थी नीचे, तो मैंने देखा कि एक ऐसे ड्रॉवर जैसे इसमें भीगा एक डॉगी, इतना छोटा है, पप्पी डॉगी का छोटा सा पप्पी, उसको ऐसे ही अकेला पड़ा हुआ है और वो रो रहा है रो रहा है। और उसके आस पास कोई भी नहीं है, और वो भीगा हुआ पूरा, उसके नीचे जो कपड़ा था वो भी भीगा हुआ। 2 दिन से यहाँ पे धूप था और आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। तो और उसके सामने दूध था। फिर मैंने उसको देखा कि ऐसे क्या एकदम भीगा है और एकदम रो रहा था, जो जो से आवाज़ आ रहा था। अभी उसको बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रहा है उसका। तो फिर मैंने वहाँ पे वॉचमैन अंकल को पूछा कि ये पपी को कौन लाया, इतना छोटा, उसका आँख भी नहीं खुला है। ये देखिए उसका आइज भी नहीं खुला, अभी उसका पेट भरा है। ये तो कितना क्यूटी है ना इसका ना। ओ ओ न न न न न न इसको थोड़ा सा ना कवर्ड रखते, पूरा गीला है वो पूरा, इसको थोड़ा सा ना कवर्ड ही रखते हैं। उसको थोड़ा गरम गरम मिलेगा, थोड़ा कवर्ड रखते हैं, थोड़ा गरम गरम मिलेगा उसको।
तो मैं फिर वॉचमैन अंकल को मैंने पूछा कि तो फिर मैंने वॉचमैन अंकल को वहाँ पे पूछा कि इनको कौन लेके आया, इतना छोटा, इसका आइस भी नहीं खुला है। तो बोल रहे कि वहाँ पे कुछ बच्चे वो हुआ तो उसकी माँ खाना लाने गई तो उसको लेके आ गए। कहाँ से लाया क्या है कुछ पता नहीं, उसकी मम्मी भी आई नहीं और कब से भीग रहा था। फिर कोई लेके नहीं जा रहा उसको और वो इतना रो रहा था। मुझे ऐसा लगा कि अगर उसको अभी खाना नहीं मिला या वो भीगा रहा तो वो नहीं बचेगा। तो इसलिए मैं उसको फिर घर पे लेके आई, कम से कम मैं उसको टाइम टू टाइम दूध पिलाऊंगी। तो दोस्तों ये देखिए घोड़े बेच के सो रहे हैं जनाब अभी। तो इसका यही था, चाहे वो इंसान का बच्चा हो या जानवर का हो, पेट भरा रहना चाहिए और उसको प्यार चाहिए, वार्म, थोड़ा सा कोजी और वार्मनेस चाहिए तो वो अच्छे से सोएगा। और उसके बाद थोड़ा सा ना ऐसे वो काँप रहा था तो मुझे लगा उसको ठंडी लग रहा होगा क्योंकि वो भीगा था ना, बहुत टाइम से भीग रहा था वो। तो मैंने फिर उसको वही टॉवेल थोड़ा सा ऐसे व्रैप कर दिया ताकि वो सोए, उसको आराम से, मैं उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रही थी, वो सोए तो उसको अच्छा लगेगा। और बहुत स्ट्रगल करके वो अभी ये उसको नींद मिला है तो उसको सोने दो, आराम करने दो और आप लोग देखिए आगे आगे हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। और मेरा लाइफ भागम भाग रहता है, लेकिन अभी और थोड़ा है क्योंकि हमारे घर में एक नया मेहमान आया है जो कुछ ही घंटों पहले इस दुनिया में आया है। बहुत ही क्यूट है, मैं आप लोग के साथ वो नेक्स्ट टाइम शेयर करूंगी। अभी फिलहाल वो सो रहा है, वो बहुत भूखा था तो उसको खिला विला के भी मैंने सुला दिया है। तो फटाफट मैं दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या लाया है। मम्मा वो उठ गया। वो उठ गया, कोई बात नहीं, अभी वो रो नहीं, आवाज नहीं आ रहा ना उसका, नहीं, थोड़ा आया। थोड़ा आया तो ठीक है। तो उसका पेटू भरा हुआ है, अभी वो थोड़ा खेलेगा, ठीक है। और ना हमारे यहाँ पे बारिश शुरू हो गया है और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बच्चों उसको कुछ नहीं करो बेटा, मम्मा दीदी उसका नाम सोचो, उसका नाम सोचो, उसका नाम क्या रखेंगे। अभी अभी नहीं, अभी नहीं, हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे, अभी नहीं, आराम से उसको खोल के बताऊंगी। पर दूसरे का है ना तो बट ये मेरा है। तो गाइस ये है वो। कुत्रा घेऊन आलाय हाँ पाहणार आहे तुम्ही बताओ। इडे इडे काय अरे नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, बोलो ना। आपने क्या किया उसको फिर? इसको दूध भी पिलाया था हमने तो आपने ये दूध का बोतल लेके आके उसको हाँ। दिया? ओके। तो अभी आप अरे आप में ऐसे बच्चे जैसे मेरे, मैं ये आपको नहीं, बोल नहीं, रही हूँ, नहीं, मेरी नहीं। बात सुनो, ठीक है। वो जो है ना, जब उसको ज़रूरत है तभी उसको कोई लेके नहीं गया। अब जब वो यहाँ पे है, उसको खाना खिलाया, अभी वो सो रहा है तो वो है, तो उनको लेके जाओ, उनको बोलो उसका ध्यान रखने जो पालने वाला है। वो सोफेला करके स्वप्निल काम है, स्वप्निल है। स्वप्निल को पूछो वो पालेगा क्या। वो पालेगा बोल रहा है इसलिए तो वो हाँ तो उसको धड़पड़ लेके कर रहा जाने था। दो ना, मुझे कोई मैं तो ना, मैं तो उसका जान बच, मतलब वो उसको मैं छोड़ देती थी ना, वो जिंदा नहीं बचता था। नहीं वो मैं अभी उसको 1 घंटे, मैं उसको 1 घंटे से देख रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ 1 घंटे से। उसको कोई नहीं ले, उसको सिर्फ देख रहे हैं, थोड़ा सा दूध ऐसे ऐसे देख रहे हैं, ना वो दूध पी रहे ना कुछ, और उसको वैसे ही नहीं, छोड़ चले उसको जा हम रहे हैं। लोग नहीं दूध पिला, वो बॉटल विटल लेके आया, पिलाया विलाया दूध। तो वो सचिंदा है ना, वो क्या बोला, वो सचिंदा है ना ये अपने सिविल में का, तो वो क्या बोला कि अब मैं आने दो, वो काम पे गए। मैं वो बोला कि मेरे को आने दो, फिर हम लोग वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले रहते हैं ना, कुत्ते उत्ते लेके जाते हैं रास्ते, उन लोग को एक बार फ़ोन करके पूछते, अगर वो बोले कि नहीं लेके जाएंगे करके कि लेट हो गया तो आप उसको हम लोग पूछो ही क्या पाले। नाम, झुकाओ सेहत बनाओ। तो गाइज ये है रेजिन और मैं बहुत अपसेट हूँ अभी क्योंकि वो पपी को वो लड़के लोग आके लेके गए। जब वो पपी को ज़रूरत था तभी उसको कोई, मतलब कोई उसको फिर बारिश में भीगने दिया, उसको लोग देख रहे, बस ऐसे ही उसको देख रहे और चले जा रहे। और जब मैं उसको लेकर आई हूँ तो अभी उन लोग बोल रहे मैं उसको पालूंगा। मेरे पास बहुत डॉगीज थे, एक नहीं, पर लास्ट जो डॉगी था हमारे पास रिंकी थी। वो रिंकी ने हमको इतना प्यार दिया, वो इतनी छोटी थी उसको खड़े रहने को नहीं हो रहा था, फुल जेड ब्लैक थी वो, 21 फिंगर्स थे उसके। वो इतना प्यार करती थी, मतलब मेरा भाई हमारे एरिया में आने से पहले वो समझ जाती थी कि मेरा भाई आ गया, मैं आ गई हूँ, इतना वो प्यार करती थी हम लोग को। उसके बच्चे हुए, सब सब हुआ, पर उसको जॉन्डिस हुआ और फिर वो चली गई।
अभी वो लड़के लोग आए, उसको लेके चले गए, बोलते मैं पालूंगा उसको। तब क्यों नहीं लेके गए जब वो बारिश में भीग रहा था? टिश्यू पेपर, चलो जिसके पास भी हो वो, इम्पोर्टेंट है कि उसको टाइम टू टाइम खाना मिले, उसका केयर हो, बस दैट्स इट। कहाँ पे भी रहे, इम्पोर्टेंट है कि वो खुश रहे, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से बड़ा हो जाए। मैं तो जाऊंगी उस डॉगी से मिलने, और पपी का नाम भी नहीं रखा हमने, बट आई एम हैप्पी कि उसको वहां से कोई लेके गया है। आई एम हैप्पी फॉर दैट। मैं खुश हूँ कि एटलीस्ट वो भीग तो नहीं रहा है। वो कंडीशन से तो वो किसी के घर गया ना, अब कोई घर पे गया तो उसको पालेगा, खिलाएगा टाइम टू टाइम। मैंने सोचा था कि मैं उसके साथ व्लॉग्स बनाऊंगी और उसका ध्यान रखूंगी। अच्छा लगता है, घर में पेट होता है तो अच्छा लगता है ना लाडो? हाँ। बच्चे कितने खुश हो गए थे। दादी जाने क्यों दिया? क्या करूँ, बच्चा मेरा नहीं है ना, उन लोगों ने लाया है। देखो नहीं पालना है। अच्छा बच्चे, चलो अच्छे से बाय बोलो यार। हाँ, हटो यार, क्या हटो? किसी के आने का खुशी, और फिर ये आराम से चलो से बाय। क्या हुआ आप लोग को? आप लोग को क्या हुआ बेटा? क्या हुआ आप लोग को? अपसेट हो गए? क्यों? क्यों बोलो, ऐसे बोलो ना समझेगा। क्यों अपसेट हो, बोलो माइशा, क्यों? जल्दी बोलो। वो चला गया तो हम लोग अपसेट हो गए। चलो कोई बात नहीं, हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है? तो उसको लेकर आओ, हम्म, लेकर आओ। नहीं वो है ना किसी के घर पे। इम्पोर्टेंट है वो को कि वो सेफ है, समझे? वो इम्पोर्टेंट है कि वो सेफ है, उसको टाइम टू टाइम खाना मिलेगा, वो भीग तो नहीं रहा है बारिश में, जैसे पहले जिस कंडीशन में मैं उसको लेकर आई हूँ। मम्मा इसमें बड़े कुत्ते को लेके आए? नहीं बाबा, वो छोटा था बस, उसको उसकी माँ की जरूरत थी, उसके पास की माँ नहीं थी, वो ऐसे ही भीग रहा था, उसको भूख लगा था। चलो बाय बाय। ओ आई एम सॉरी, बाय बाय। बाय। अगर हमारे नसीब में कोई पेट होगा क्यूट सा ना, तो जरूर आएगा। आप लोग ध्यान रखोगे ना उसका? हाँ मक्यान, सताओगे तो नहीं ना उसको जैसे मम्मा को सताते हो? बाबा ऐसा सर कर, अभी वो आएगा तो देखा कितना सताएगा। चलो मुझे चाहिए। बाय बाय। नहीं गंदी बात, चलो ऐसा नहीं करते बेटा। बाय बाय। बाय।